अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्तों। हमारी आज की वीडियो का मौजू इनफरादियत है और हम सब मुनफरिद क्यों हैं और इसके कुदरती फ़वाइद क्या हैं। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, एक घर में 4 भाई और एक बहन है और एक ही घर में और एक ही माहौल में पले बड़े हैं। जिन्याती विरासत और तरबियत के माहौल में इश्तराक के बावजूद इनमें ज़हनी रुझान, सलाहियत, जज्बाती रवैयों और पसंद नापसंद के मामले में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये मामला सिर्फ हमारे घर तक महदूद है या हम सब के घरों में भी यही सूरत हाल पाई जाती है? दोस्तों, हम सब इस पर इत्तफाक करेंगे कि ये तकरीबन हर घर में पाया जाता है। हम में से हर फर्द लासानी है। हकीकत में कोई भी किसी की कार्बन कापी नहीं। हम में से हर एक की ज़हनी काबिलियत और सलाहियत मुनफरिद है। दोस्तों, हम सब का सोचने और समझने का अंदाज जुदा है और हमारे जज्बाती रवैयों में भी यकसानियत नहीं पाई जाती। आर्ट, इल्म और अदब समेत अनगिनत चीज़ों में ये खूबसूरत इख्तलाफ मौजूद है। दोस्तों, एक ही घर में एक बच्चा अगर साइंस में दिलचस्पी रखता है तो इसका दूसरा भाई खेलों का शदाई है, तो ऐन मुमकिन है कि तीसरा भाई एक अच्छा आर्टिस्ट हो। दिलचस्प बात यह भी है कि ये खसूसियत जामद भी नहीं, बल्कि वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आती रहती है। दोस्तों, इंसानी फितरत से यही मुराद है कि हम में से हर एक पैदाइशी तौर पर मुनफरिद है। इसी सबब हम में से हर एक को फर्द कहा जाता है। दोस्तों, एक घर में 2 बच्चों में से किसी एक को खुराक में बिरयानी पसंद है और दूसरे को चिकन कढ़ाई, तो यह खामी नहीं बल्कि इनफरादियत का इजहार है। दोस्तों, नेचुरल साइंस कहती है कि इर्तिका का सबब इनफरादी रवैया है और इस बात की सोशल साइंस भी तस्दीक करती है। दोस्तों, इंसानी रवैयों की रूह से यह लाजिम है कि 2 मुख्तलिफ नस्लों के दानिश्वर एक दूसरे से अपनी आराम में इख्तलाफ करें, जिसके बहुत सारे असबाब में से एक अहम सबब इंसान में जिन्याती इनफरादियत भी है। इनफरादियत 2 असबाब की बुनियाद पर है। एक है इसका हयाती वजूद और दूसरा इसका जहन है। मसलन, हयाती वजूद एक तरफ मुकम्मल कर रहा है तो दूसरी तरफ जहन इसे दूसरों से यकता और जुदा कर रहा है। हम में से हर एक अपना दिल, मैदा, निज़ाम खून, आज़ा का निज़ाम, आसाबी निज़ाम और अपना निज़ाम तनफ़ुस रखता है। आज़ा और निज़ाम अपनी खसूसियात में हर एक के अपने और अलग होने की बिना पर एक दूसरे से मुश्तरक नहीं हो सकते। दोस्तों, हमारे हयाती वजूद की साइंस कहती है कि तमाम मखलूक़ात में जिन्याती तौर पर इतनी इनफरादियत पाई जाती है कि इस फैमिली के किसी भी जानदार की हयाती खसूसियात के असबाब को कतई तौर पर बयान करना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह हर फेल में कसीर जिन्याती खसूसियात का पाया जाना है। याद रहे कि इंसान तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मखलूक है। दोस्तों, दूसरा बड़ा सबब इंसानी जहन है, जिसमें है ही इनफरादियत। हम ज़हनी तौर पर एक दूसरे से मुनफरिद हैं और इसे समाजी नफ्सियात की साइंस भी साबित करती है। हमारे मुआशरों में इख्तलाफ के बड़े असबाब जैसे कि खुद पसंदी और तालीम के अलावा सबसे अहम हमारा जहन है। मिसाल के तौर पर एक ग्रोह में किसी ख़ास मौजू का सवाल अगर उठाया जाए तो ये नामुमकिन है कि 100% ही इससे इत्तफाक करें और ये भी नामुमकिन है कि 100% ही इससे इख्तलाफ करें। इत्तफाक और इख्तलाफ का ये मादा जहाँ एक तरफ हमारे जमहूरी इर्तिका में मददगार है तो दूसरी तरफ आमरीत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है। मसलन, मैं हूँ और मैं नहीं मानता कि फितरत ही दरअसल आज़ाद पसंदी को बुनियाद देती है। दोस्तों, एक तबई वजूद को रोटी के चंद टुकड़े खिलाकर और इसे मकान और कपड़े की जमानत देकर तो आप मुतमईन कर सकते हैं, मगर जहन की वुसअत तो बेहद है। आज़ादी इसका जौहर और तन्हा पसंदी इसकी सिफ्त है। दोस्तों, इंसान की ज़हनी खसूसियात में मवाजना मुमकिन ही नहीं। मिसाल के तौर पर, जहानत एक फ़र्द की खूबी है और इसकी शख्सी खसूसियत भी। हम जानते हैं कि आइंस्टाइन भी ज़हीन था और शेक्सपियर भी। क्या ये सवाल मुमकिन है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन कौन था? तो इसका जवाब नामुमकिन है। दोस्तों, शेक्सपियर का ताल्लुक ज़बान और अदब से है, जबकि आइंस्टाइन ज़बान सीखने के मामले में इंतहाई सुस्त और रियासी के मामले में तो बकौल प्रोफेसर विलियम फिलिप्स वो काफ़ी कमज़ोर था। दोस्तों, यही मामला शेक्सपियर के साथ है। पेचीदा नज़रियाती और अमली साइंसेज में इसका रुझान कमज़ोर है। दोनों जहानत में मुश्तरक होने के बावजूद रुझानात में मुख्तलिफ हैं, क्योंकि दोनों ही मुनफरिद हैं। दोस्तों, रुझानात में यकसानियत भी 2 अफराद के दरमियान मुश्तरक नहीं हो सकती। आइंस्टाइन और न्यूटन का अगर मवाजना किया जाए तो दोनों के दरमियान सोच, फिक्र और जहानत के मयार में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। इसकी वजह भी शख्सियत में इनफरादियत है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि असल में फ़र्द क्या है, इसकी इनफरादियत के कौन से मज़ाहिर हैं, इसके अनगिनत रुझानात की तश्कील के कौन से असबाब और अवामिल मुमकिन हैं,
मुख्तलिफ तरगीबात और मुहर्रिकात का इस पर क्या असर है, इंसान चाहता क्या है और किस चीज़ की तलाश में है, तब तक ना मईशत समझी जा सकती है, ना रियासत, ना सियासत, ना इंसानी ज़िंदगी, ना ही तारीख़ और ना ही मज़हब। दोस्तों, इंसानी नफ्सियात का मुतालिया इंसानी ज़िंदगी और इसकी दुनिया को समझने के लिए अज़ खुद बहुत ज़रूरी है। हकीकत यही है कि इंसानी फितरत कोई जामद शय नहीं और ना ही ये किसी तयशुदा खसूसियत का मजमुआ है जो तमाम अफराद में एक मखसूस हद और मिकदार के अंदर एक मखसूस हालत में पाई जाती हो। हम में से हर एक की फितरी खसूसियत मुनफरिद है, इसमें यकसानियत नहीं बल्कि इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। दोस्तों, यकसां और जामिद फितरत सिर्फ बेजान मादी अशिया का खासा हैं। इंसान दूसरी तमाम मखलूक़ात से फितरत के बाब में मुनफरिद है। इस नूए इंसानी की तमाम अकाइयाँ यानी इंसान अपनी फितरत में जुदागाना खसूसियात का हामिल है। यही वजह है कि साइकोलॉजी इल्म के दूसरे मज़ामीन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह तरक्की याफ्ता शक्ल में अभी तक सामने नहीं आ सकी, क्योंकि एक फ़र्द या अफराद का एक ग्रुप तमाम इंसानों की मुकम्मल और परफेक्ट नुमाइंदगी कर ही नहीं सकता। यूं किसी एक फ़र्द या ग्रुप के मुतालिया को सारी नूए इंसानी पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर पानी के बाब में हम जानते हैं कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक मखसूस मिकदार का मुरक्कब है। जब पानी को मुख्तलिफ कीमियाई अनासर से मिलाया जाएगा तो इसका एक मुतय्यन कीमियाई तामल होता है और एक मखसूस दर्जा हरारत पर इसकी मखसूस खसूसियात हैं। दोस्तों, पानी का एक मालिक्यूल कुर्रा अर्ज़ पर पानी के तमाम मालिक्यूल्स की अपनी खसूसियात में नुमाइंदगी करता है, चाहे वो कहीं भी पाए जाते हों। इन सब की फितरत में यकसानियत है। इंसानों के मामले में ऐसा नहीं। एक फ़र्द का रवैया इसका ज़ाती है, हर फ़र्द की इनफरादियत में ही इसकी शनाख्त है। दोस्तों, ये दुरुस्त है कि तमाम इंसानों में कुछ खसूसियात ऐसी भी हैं जो मुश्तरक हैं और इन मुश्तरक खसूसियात की बुनियाद पर ही हम अपना मुद्दा बयान करने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखें और हमारी इस मेहनत का भी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।